चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना अधिवेशन राजधानी दिल्ली में करेगी। बता दें कि 30 नवंबर को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और अधिवेशन में देश के अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा होंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपके आवास पे निषाद पार्टी की सेना जमी हुई है, क्या कुछ विशेष? ये तो जिला अध्यक्ष लोग आए हैं, इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने ज़िले से जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो सारे लोग अपने अपने स्तर से और गाड़ियों से और राष्ट्रीय स्तर से पूरे देश के 23 राज्यों के लोग आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की जड़ है, वो खड़ी बड़ी है। तो आपकी जिम्मेदारी सबके स्वागत में दिल्ली पहुंचे 10 तारीख को। तो 30 तारीख को वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में 10 बजे एक दिन का है। 10,000 लोग लगभग आ रहे हैं और 23 राज्यों से लगभग वो आएंगे। अपनी भाषाओं में उनका सम्मान करें और एक राष्ट्रीय आपका सुरक्षा है, राष्ट्रीय समस्या है, संविधान में मिला हुआ हक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको इकट्ठा भी होना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठानी पड़ेगी और प्रस्ताव आएगा और उसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुँचाएंगे कि भाई दिल्ली का आदमी रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का निषाद क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? यमुना उस पार सुरक्षित है, जमुना इस पार सुरक्षित है, 14 राज्यों में हम सुरक्षित हैं और हम यहाँ उत्तर प्रदेश के। तो ये सारी चीज़ें इनके सुझाव आएंगे, सुझाव के साथ प्रस्ताव भी आएंगे और उस प्रस्ताव को हम लोग आगे भी करेंगे। और कुछ पद ऐसे होते हैं जो समय परिस्थिति काल के हिसाब से उनको सुझाव दिए जाते हैं और काम किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रहा। तो आज की जिम्मेदारी टोपी, झंडा, आई कार्ड सब दिए जाएंगे। अब बताए जाएंगे प्रदूषण रहित गाड़ियों से जाइए, चूँकि दिल्ली है और परमिशन के लिए वहाँ डाल दिया गया है। और अपने जितने भी कार्यकर्ता कोई छूटने न पाए, जो पदाधिकारी है जिसको सम्मान न मिला, और सम्मान सहित आए और जाए अपनी समस्याओं का समाधान कराए। मछुआ समुदाय को प्रदेश के बाद अब पूरे अगर जो राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कवायद में आप लगे हुए हैं। क्या माना जाए कि जो यूपी में जो मजबूती आपके नेतृत्व में मिल रही है, पूरे समुदाय हैं उनको एकत्र करने में कितना टाइम लगेगा, क्या एकत्र कर पाएंगे आप? देखा गया कि एक अम्बेडकर आए और संवैधानिक रूप से सुरक्षा दिलाने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें संगठनों को निर्माण किया और उत्तर प्रदेश में उसको ज़्यादा लाभ मिला। उसी तरीके से कांशी राम आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उनको अवेयरनेस किया और संविधान में मिले वैसे चीज़ें। तो जिस दिन ये जानकार हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर संविधान, क्योंकि देश के लिए संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। अगर लेदरमैन वाशरमैन को मिल सकता तो फिशरमैन को क्यों नहीं मिलेगा? तो ये फिशरमैन कमिटीज़ को जो अंतः गैर कमेटी 1949-50 जो है इनके लिए लागू हो, उसके लिए हर जाति के लोग आ रहे हैं। ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, राम को पार उतारने वाले हैं। ये मझधार में सबको नैया पार उतारे, मझधार में रहने वाले इनको पार किया जाए। तो हर जाति के लोग आ रहे हैं। तो इनको राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने इनको राष्ट्रीय अधिवेशन में सबको बुलाया जा रहा और वहाँ से एक प्रस्ताव होगा इनके तरफ से, वो जाए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक जाएगा और इनके आगे के जहाँ जहाँ राज्यों के चुनाव होंगे उसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि अब मछुआ समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत करके उनका जो पॉलिटिकल अधिकार है वो दिलाने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जा रहा है, जहां देश के कोने कोने से निषाद समाज के लोग इकट्ठा होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।